क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता है वह अक्सर सबसे ज्यादा उलझा हुआ भी होता है, और जो व्यक्ति भीतर से बहुत शांत होता है लोग उसे समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि वह कुछ छिपा रहा है, वह घमंडी है, या उसे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि दुनिया ने शोर को समझना सीख लिया है लेकिन मौन को समझना नहीं सीखा। दुनिया तुम्हें तभी समझती है जब तुम उसके हिसाब से चलते हो। जब तुम हंसते हो तो लोग कहते हैं देखो कितना खुश है, जब तुम रोते हो तो कहते हैं देखो कितना दुखी है। जब तुम गुस्सा करते हो तो लोग तुम्हारे दर्द का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो तब लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी शांति उनके लिए एक रहस्य बन जाती है। तुमने देखा होगा लोग तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से ज्यादा तुम्हें पढ़ते हैं। अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया और तुम तुरंत क्रोधित हो गए तो उसने तुम्हारी चाबी खोज ली। अब वह जान गया कि तुम्हें कैसे हिलाना है। अगर किसी ने तुम्हें अनदेखा किया और तुम बेचैन हो गए तो उसने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। लेकिन सोचो, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे और तुम्हारे चेहरे पर वही शांति बनी रहे तो सामने वाला डरने लगेगा। वह सोचेगा आखिर इसके भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि मनुष्य हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। लोगों को तुम्हारा गुस्सा समझ में आ जाएगा, लोग तुम्हारी शिकायतें समझ लेंगे, लोग तुम्हारे आंसू भी समझ लेंगे, लेकिन तुम्हारी गहरी शांति वह उन्हें उलझा देगी। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, शांत रहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। कई बार शांत व्यक्ति के भीतर इतनी समझ होती है कि उसे हर बात का उत्तर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक पेड़ को देखो, जब तेज हवाएं चलती हैं, छोटे पौधे बहुत हिलते हैं, लेकिन बड़ा वृक्ष स्थिर रहता है। ऐसा नहीं कि उसे हवा महसूस नहीं होती, हवा उसे भी महसूस होती है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इसी तरह जीवन में भी कुछ लोग छोटी छोटी बातों से हिल जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन खराब, किसी ने साथ छोड़ दिया तो पूरी दुनिया अंधेरी, किसी ने तारीफ नहीं की तो आत्मविश्वास खत्म। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना सीख जाता है उसकी जड़ें गहरी होने लगती हैं, फिर दुनिया की बातें उसे हिला नहीं पाती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम कितनी तेज आवाज में बोल सकते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम कितनी गहराई से शांत रह सकते हो। क्योंकि जब तुम भीतर शांत होते हो तब तुम दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहते, तब तुम्हें हर किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, तब तुम्हें हर किसी को खुश करने की इच्छा नहीं रहती। और सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो? हर समय लोगों को यह साबित करते रहना कि मैं सही हूँ। जरा सोचो, तुमने अपनी जिंदगी का कितना समय दूसरों को समझाने में बर्बाद किया है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा मतलब वह नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह समझाने की कोशिश करना छोड़ देता है। अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो उसे समझाने की मजबूरी मत बनाओ, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ के अनुसार ही देखेगा। अगर कोई व्यक्ति काले चश्मे पहनकर दुनिया देख रहा हो तो उसे सफेद चीज भी धुंधली दिखाई देगी। समस्या दुनिया में नहीं है, उसकी आंखों पर लगे चश्मे में है। इसी तरह लोग तुम्हें भी अपनी सोच के चश्मे से देखते हैं। कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई बुरा, कोई तुम्हें महान कहेगा, कोई बेकार, लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तुम्हारी सच्चाई वह है जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो। जब तुम हर समय दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हो तब तुम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो। एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल खाली है, तुम्हारे आसपास लोग हैं लेकिन भीतर अकेलापन है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी बाहर की आवाजें सुनी लेकिन कभी भीतर की आवाज नहीं सुनी। शांति वहीं पैदा होती है जहां मन की भीड़ खत्म होती है। लेकिन मन हमेशा भीड़ चाहता है। मन चाहता है कि कोई तुम्हारी तारीफ करे, कोई तुम्हें स्वीकार करे, कोई तुम्हें खास महसूस कराए। और जब यह नहीं मिलता
तब बेचैनी पैदा होती है। लेकिन जिस दिन तुम अकेले बैठकर अपने भीतर उतरना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हें एक नया संसार दिखाई देगा। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें खुश रहने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है, वह दुनिया के साथ भी सहज हो जाता है। और फिर एक अजीब बात होने लगेगी। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे। तुम हर बात पर लड़ना छोड़ दोगे। तुम हर बात पर खुद को साबित करना छोड़ दोगे। और जब इंसान खुद को साबित करना छोड़ देता है, तब उसकी उपस्थिति ही उसकी पहचान बन जाती है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। वो सोचेंगे, इसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं, और शायद उन्हें कभी जवाब न मिले, क्योंकि जो चीज दिखाई देती है उसे समझना आसान होता है, लेकिन जो चीज महसूस होती है उसे शब्दों में बांधना बहुत कठिन होता है। और तुम्हारी शांति भी वैसी ही चीज है। उसे कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन हर कोई उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। ध्यान से समझना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर समय अपनी उपस्थिति साबित करते रहते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही उनकी इच्छा होती है कि लोग उन्हें देखें, उनकी बात सुने, उनकी तारीफ करें। और दूसरे वे लोग होते हैं जो बिना कुछ किए भी लोगों के मन में जगह बना लेते हैं। उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उनमें कुछ होता है। वे चिल्लाते नहीं, फिर भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। वे भीड़ में खोते नहीं, क्योंकि उनका केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास समय कम है, समस्या यह है कि उसके भीतर शांति कम है। हर व्यक्ति दौड़ रहा है। किसी को पैसे चाहिए, किसी को पहचान चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, लेकिन इस दौड़ में किसी ने यह नहीं पूछा कि मैं भाग क्यों रहा हूँ। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं जानोगे कि तुम भाग क्यों रहे हो, तब तक तुम्हारी यात्रा केवल थकान बनकर रह जाएगी। सोचो, अगर कोई व्यक्ति बिना मंजिल जाने दौड़ता रहे तो वह कहीं पहुंचेगा नहीं, केवल थक जाएगा। और आज अधिकांश लोग इसी हालत में हैं। सुबह उठते हैं, भागते हैं, दिन भर उलझते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं, फिर अगला दिन वही दोहराया जाता है और धीरे धीरे इंसान मशीन बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत होना सीख जाता है, वह इस दौड़ से बाहर निकलने लगता है। शांति का अर्थ भागना नहीं है। शांति का अर्थ जीवन से दूर जाना नहीं है। शांति का अर्थ है भीतर एक ऐसा स्थान बना लेना जहां दुनिया की कोई आवाज पहुंच ना सके। तुम बाहर से काम कर सकते हो, हंस सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, अपने कर्तव्य निभा सकते हो, लेकिन भीतर एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां केवल तुम हो। क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर ऐसा स्थान नहीं होगा, तब तक दुनिया तुम्हें इधर उधर घुमाती रहेगी। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम खुश हो जाओगे। कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, तुम टूट जाओगे। कोई तुम्हें अपनाएगा, तुम उड़ने लगोगे। कोई तुम्हें छोड़ देगा, तुम बिखर जाओगे। फिर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी, वह दूसरों की राय के हाथ में चली जाएगी। लेकिन एक शांत व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। उसकी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, उसका आत्मविश्वास किसी प्रशंसा पर निर्भर नहीं करता, उसकी शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। और यह बात दुनिया को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि दुनिया तुम्हें नियंत्रित करना चाहती है। अगर तुम गुस्से में आ जाते हो तो लोग तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अगर तुम लालच में आ जाते हो तो लोग तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अगर तुम डर जाते हो तो लोग तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो फिर तुम्हें नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए अक्सर समाज को शांत लोग समझ नहीं आते। लोग सोचते हैं, यह इतना चुप क्यों है, यह हर बात पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि शायद तुम्हारे भीतर भावनाएं नहीं हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। शांत व्यक्ति भावनाहीन नहीं होता, बल्कि वह भावनाओं का मालिक बन चुका होता है। उसके भीतर भी दर्द आता है,
उसके भीतर भी आंसू आते हैं, उसके भीतर भी तूफान उठते हैं, लेकिन वह हर तूफान के साथ बह नहीं जाता। वह बैठकर उसे देखता है जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है। तुमने कभी आसमान को परेशान होते देखा है? काले बादल आते हैं फिर चले जाते हैं, बारिश आती है फिर चली जाती है, आंधियां आती हैं फिर चली जाती हैं, लेकिन आसमान वैसा ही रहता है। तुम्हारा असली स्वरूप भी ऐसा ही है। दुख आते हैं, खुशियां आती हैं, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, पर तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन समस्या यह है कि तुमने स्वयं को उन चीजों से जोड़ लिया जो बदलती रहती हैं। तुमने स्वयं को रिश्तों से जोड़ लिया, तुमने स्वयं को नाम से जोड़ लिया, तुमने स्वयं को पहचान से जोड़ लिया, और जो चीजें बदलती हैं उनके साथ जुड़कर तुम भी बेचैन हो गए। याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसकी शांति कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तब वह दुनिया में रहता जरूर है, लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। वह प्रेम करता है लेकिन खोने से नहीं डरता। वह लोगों के साथ रहता है लेकिन स्वयं को नहीं खोता। वह सफलता का आनंद लेता है लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होता। वह असफलता से सीखता है लेकिन टूटता नहीं, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लगती है। वह चमक सुंदरता की नहीं होती, वह चमक भीतर की स्थिरता की होती है। लोग उसे देखकर कहते हैं इसके पास कुछ अलग है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि वह अलग चीज क्या है, क्योंकि कुछ चीजें समझ ही नहीं जाती, वे केवल महसूस की जाती हैं। और तुम्हारी शांति भी उन्हीं में से एक है। और यही वह जगह है जहां जीवन धीरे धीरे अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलना शुरू करता है। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर शांति पैदा होने लगती है, तब तुम पहली बार दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसे दुनिया है, बल्कि वैसा देखते हो जैसे तुम्हारा मन है। याद रखना, हम दुनिया को आंखों से कम और अपने मन से ज्यादा देखते हैं। अगर मन दुखी है तो हर जगह कमी दिखाई देगी। अगर मन बेचैन है तो हर जगह खतरा दिखाई देगा। अगर मन खाली है तो हर चीज व्यर्थ लगने लगेगी। लेकिन जब मन शांत होता है तब वही दुनिया अचानक सुंदर लगने लगती है। सूरज पहले भी उगता था लेकिन तुमने उसे देखा नहीं। हवा पहले भी चलती थी लेकिन तुमने उसे महसूस नहीं किया। पक्षी पहले भी गाते थे लेकिन तुमने उन्हें सुना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना शोर था कि बाहर की सुंदरता तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि उसके पास कुछ कम है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसके भीतर इतना शोर है कि जो उसके पास है वह भी दिखाई नहीं देता। और यह शोर कहाँ से आता है? यह शोर इच्छाओं से आता है, यह शोर तुलना से आता है, यह शोर डर से आता है, यह शोर उस आदत से आता है जिसमें तुम हर समय किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो। तुमने शायद कभी ध्यान दिया हो, जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तब तुम्हारे भीतर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक हिस्सा कहता है जो तुम हो वह पर्याप्त नहीं है, दूसरा हिस्सा कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। और यह संघर्ष लगातार चलता रहता है। इसी संघर्ष में इंसान की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। फिर वह थक जाता है, टूट जाता है और सोचता है कि शायद जीवन कठिन है, लेकिन जीवन कठिन नहीं था। तुमने स्वयं को कठिन बना लिया। तुमने अपने ऊपर इतने नकाब रख लिए कि अब तुम्हें अपना असली चेहरा ही दिखाई नहीं देता। कभी परिवार के लिए एक चेहरा, कभी समाज के लिए दूसरा चेहरा, कभी दोस्तों के लिए तीसरा चेहरा, कभी दुनिया के लिए चौथा चेहरा, और इन सब के बीच तुम्हारा असली चेहरा कहीं खो गया। अब सोचो, अगर एक अभिनेता दिन रात अभिनय करता रहे और कभी मंच से नीचे न उतरे तो एक दिन वह भी भूल जाएगा कि वह वास्तव में कौन है। आज अधिकांश लोग इसी स्थिति में हैं। वे इतने समय से अभिनय कर रहे हैं कि अब उन्हें अपनी वास्तविकता याद नहीं रही। वे हंसते हैं लेकिन भीतर से खुश नहीं होते। वे लोगों के बीच होते हैं लेकिन भीतर अकेले होते हैं। वे सफल दिखाई देते हैं लेकिन भीतर खाली होते हैं। और फिर वे सोचते हैं कि शायद उन्हें और पैसा चाहिए,
और लोग चाहिए और सफलता चाहिए, लेकिन जो खालीपन भीतर है उसे बाहर की कोई चीज भर नहीं सकती। एक प्यासे व्यक्ति को समुद्र का पानी दे दो, उसकी प्यास और बढ़ जाएगी। उसी तरह जो व्यक्ति भीतर से खाली है वह बाहर की चीजों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या यह है कि उसने स्वयं से रिश्ता तोड़ लिया। और जिस दिन तुम स्वयं से जुड़ना शुरू कर दोगे उसी दिन एक अजीब परिवर्तन शुरू होगा। तुम धीरे धीरे अकेले रहना सीख जाओगे। अब अकेलापन तुम्हें डराएगा नहीं। अब तुम्हें हर समय किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। अब तुम्हें हर समय फोन उठाकर किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी। अब तुम्हें हर समय ये चिंता नहीं होगी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें स्वयं का साथ मिलने लगेगा। और जो व्यक्ति स्वयं का साथ पा लेता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं होती। दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी स्वयं से दूर हो जाना है। लोग सोचते हैं कि शांति कोई उपलब्धि है। नहीं, शांति कोई उपलब्धि नहीं है। शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे बनाते नहीं हो, तुम केवल उन चीजों को हटाते हो जो उसे ढक रही है। जैसे सूरज को जलाने की जरूरत नहीं होती, वह पहले से ही जल रहा होता है, बस बादल हटते हैं और वह दिखाई देने लगता है। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी शांति पहले से मौजूद है, लेकिन उसे इच्छाओं के बादल ढक लेते हैं, उसे डर के बादल ढक लेते हैं, उसे अहंकार के बादल ढक लेते हैं। और तुम सोचने लगते हो कि शांति कहीं बाहर है। तुम उसे लोगों में खोजते हो, रिश्तों में खोजते हो, सफलता में खोजते हो, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती, क्योंकि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। और जिस दिन यह बात केवल समझ में नहीं बल्कि अनुभव में उतर जाएगी, उस दिन तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी खामोशी होगी जिसे लोग पढ़ नहीं पाएंगे। वे तुम्हें देखकर हैरान होंगे। वे सोचेंगे इतनी मुश्किलों के बाद भी यह इतना शांत कैसे है। वे सोचेंगे इतनी तकलीफों के बाद भी इसके चेहरे पर सुकून क्यों है। और शायद तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं दिए जाते, वे केवल जीवन से दिए जाते हैं। तो याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि लोग तुम्हें समझें। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम स्वयं को समझ लो। जिस दिन तुमने अपने भीतर की उस शांति को छू लिया, उस दिन तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। फिर लोग तुम्हें समझे या गलत समझे, तुम्हारे भीतर का दीपक बुझने वाला नहीं होगा। इतना शांत हो जाओ कि तुम्हारी शांति तुम्हारी ताकत बन जाए। इतना स्थिर हो जाओ कि परिस्थितियां तुम्हें हिला न सके, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पा लेता है वह पूरी दुनिया को पाने की इच्छा से मुक्त हो जाता है, और वही इंसान सच में स्वतंत्र होता है। अगर इस विचार ने आपके हृदय को छुआ हो तो हमारे चैनल आत्मज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी गहरी और जीवन बदल देने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। इस संदेश को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। और कमेंट में एक सुंदर सा वाक्य लिखिए, मेरी शांति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है।